चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन है कि देखो एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे झुका हुआ है और यहां से एक बॉल है, इसको हम थीटा एंगल पे जो है क्या किए, प्रोजेक्ट किए। थीटा एंगल पे जो है इसको क्या किए हैं, प्रोजेक्ट। दिस एंगल इज थीटा। अब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए तो ये बॉल जाएगा 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 जाएगा, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि ये बॉल जो है ऐसे जाके हिट करता है तो ये जो है इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है, ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली हिट करता है। तो सवाल है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। ए बॉल is projected at theta angle from the inclined plane of angle alpha। inclined plane का एंगल कितना है, अल्फा। एंड बॉल स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली, कैसे स्ट्राइक करता है, परपेंडिकुलरली टू द इंक्लाइन प्लेन। बॉल जो है वो इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली जो है स्ट्राइक करता है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा और अल्फा में जो है हमको एक रिलेशन बताओ कि एक कैसे जो है परपेंडिकुलरली जो है इसको स्ट्राइक करेगा। मान ले यू वेलोसिटी से फेंके, सवाल में सिर्फ थीटा व अल्फा दिया है तो आंसर भी थीटा और अल्फा में आना चाहिए। यू नहीं दिया है, तो यू नहीं दिया है तो क्यों ना हम यू को सवाल बनाते समय दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। देखो ग्रीन यूज कर लेते हैं या ब्लू। मान लेते हैं u वेलोसिटी से फेंक दिए। अब u वेलोसिटी से फेंक दिए तो गया 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 और ये परपेंडिकुलरली जो है स्ट्राइक किया। इसका मतलब है कि जब बॉल जो है जब नीचे गिर रहा होगा तो इसके पास जो है, देखो इसके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझना। परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, इसको समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारा ग्राउंड है, अगर मान लो कि वेलोसिटी इधर है ऐसे कुछ एंगल पे, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट x में आएगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है a होगा। मतलब इस वेलोसिटी का x में कुछ कंपोनेंट आएगा, लेकिन बॉल जो है वो इसका वेलोसिटी सीधा ही भी है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी इसके अंदर नहीं है। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना है, 0। तो वही बात इसमें हिडन रूप में छिपा हुआ है कि जब बॉल जो है ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल 0 होगा। अच्छी बात है। बताओ x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना है इनिशियल, तो u का एक कंपोनेंट u cos थीटा, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग कितना है, तो बताओ कि नीचे जो है वो हमारा g है और e वाला एंगल जो है वो हमारा अल्फा दिया हुआ है, अल्फा। तो g का एक कंपोनेंट हो जाएगा g cos अल्फा और g का एक कंपोनेंट हो जाएगा g sin अल्फा। मतलब x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है g sin अल्फा है और इधर है तो माइनस मिलेंगे। तो बताओ कि x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना है, फाइनल 0। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इनिशियल कितना है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है, माइनस g का sin अल्फा। तो बताओ कि v बराबर u प्लस at क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, v बराबर u प्लस at यूज कर लेते हैं, या v बराबर u प्लस at यूज करने से जो है काम बन जाएगा। तो vx इज इक्वल टू क्या होता है, ux प्लस axt। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है, और प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है, acceleration along x axis is minus g sin alpha into t. What is t?
टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है, जब बॉल वहां पे जाके गिरा तो टाइम कितना लगा, यहां से बॉल को यहां तक जाने में, और एक बॉल को अगर यहां से आने में समय लगता वो एग्जैक्टली सेम लगता, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन कितना g, 2u sin थीटा अपॉन g नहीं g cos अल्फा। याद करो परपेंडिकुलर रखते हैं, तो यहाँ पे g की जगह पे रखने वाले हैं 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, तो रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। एक काम करो सबको इधर लाओ, g से g कैंसिल, देखो ध्यान से सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा, तो हो जाएगा 2u sin थीटा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अपॉन कितना cos अल्फा बराबर u cos थीटा। सबसे पहले तो u से u कैंसिल हो गया और 2 काट दिए, सॉरी 2 नहीं कटेगा, और कटेगा नहीं। और एक काम करते हैं, साइन अल्फा बाई cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा, और साइन थीटा को नीचे भेज दो इधर, तो हो जाएगा हमारे पास कि 2 साइन अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा बराबर 2 को नीचे ला देंगे और साइन थीटा को नीचे ले आएंगे, इसके नीचे साइन थीटा को, तो cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ थीटा एंड अल्फा। क्लियर हुआ, यही जो है हमारा रिलेशन हो गया थीटा और अल्फा में, ये सवाल था। क्लियर हुआ, चलो एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल है हमारा कि देखो ध्यान से, सवाल है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीटा, सॉरी अल्फा दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारा अल्फा, और यहां पर एक बॉल है, यहाँ पे क्या है बॉल, इसको जो है हम थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, और ये बॉल गया 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 और जाके यहाँ पे ये जो है हिट करता है, और ये जो है यहाँ पे जाके हिट किया, और फिर फाइनली जो है गिरना शुरू हुआ। इसको जो है हम ऐसे कोई वेलोसिटी से फेंक दिए, और ये जो है गया 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 और यहाँ पे जाके जो क्या किया हिट किया। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो है ये जमीन से मैक्सिमम हाइट पे हिट किया, ये जमीन से मैक्सिमम हाइट पे हिट किया, इस सवाल में दिया हुआ है। तो सवाल है कि फाइंड करो रिलेशन थीटा और अल्फा में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा if ball hits the inclined plane at maximum height from the ग्राउंड से जो है वो मैक्सिमम हाइट पे हिट करता है, तो बताओ कि थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या है। तो एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है कि यहां पे एक बात बताओ कि जब अगर हम मोशन जो है इंक्लाइन प्लेन पे कंसीडर करें, सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्टाइल जो है कहां कंसीडर करें, इंक्लाइन प्लेन पे, पहले अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कंसीडर करें, यू वेलोसिटी से मान लिए, तो अगर हम इंक्लाइन प्लेन से करेंगे तो इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में इंक्लाइन प्लेन पे कंसीडर किए तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा। किसके लिए, फॉर इंक्लाइन प्लेन के लिए। जब इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे फेंका गया था। लेकिन अगर हम इंक्लाइन प्लेन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक सरफेस ग्राउंड से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बॉल जो है इसको यहां से यहां तक जाने में जब लगेगा समय, यहां से यहां तक, वो टाइम ऑफ असेंट लगेगा।
तो एक बॉल को हम दो तरीके से सोच सकते हैं कि एक बॉल को अगर इंक्लाइन प्लेन से मान रहे हैं तो इसको पूरा गिरने में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा t, और अगर हम ग्राउंड से सोच रहे हैं तो ये हाफ डिस्टेंस कवर किया और हाफ अभी नहीं किया है, हाफ तो इधर गिरने वाला है, ग्राउंड से ही मान रहे हैं, ग्राउंड से, तो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे हम दो ठो कंसीडर लिख रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या होना चाहिए, बराबर। टाइम ऑफ एसेंट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या होना चाहिए, बराबर। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, कितना होता है टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट होता है 2u नहीं, u sin थीटा। कितना होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है u sin थीटा। कितना होता है, u sin थीटा, थीटा नहीं, ग्राउंड से देखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा। ये जो TA है ये फ्रॉम ग्राउंड है, फ्रॉम ग्राउंड। अभी जो T है ये हमारा क्या है, ये T है हमारा क्या, फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। कोई u sin थीटा अपॉन g बराबर, इंक्लाइन प्लेन से देखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अब ध्यान से देखो, g से g क्या हो गया, कैंसिल, g से g कैंसिल, u से u भी क्या हो गया, कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारे पास कि कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 2 sin थीटा, और दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर हुआ।